हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखा है वन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से ये बात गलत हो गई। एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, कोई डीएनए का ये हेलिक्स है, ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है। ऐसे ही कोई डीएनए है। ठीक। अब एडेनिन इसमें जुड़ी हुई है, तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री होती है थायमिन और ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री होती है साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी के बेसिस पर यही ग्वानिन साइटोसिन के रेशियो और एडेनिन थायमिन के रेशियो के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए जो है वो हाई टेम्परेचर को बाइंड कर सकता है या नहीं, कौन सा हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है या नहीं। जितने ज़्यादा ग्वानिन साइटोसिन होंगे, यानी कि उतने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसमें, और जितने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड उतनी ज़्यादा मजबूती। उतनी मजबूती होगी तो वो डीएनए जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब हमसे आते हैं सवाल पर। हमसे पूछा क्या है, एडेनिन पेयर करती है थायमिन के साथ में, सही बात है, पेयर बना रही है, लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है, एडेनिन पेयर करता है किसके, थायमिन के साथ थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन थायमिन के साथ पेयर तो बना रहा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, दो, जबकि इन्होंने यहाँ लिखा है तीन, इस वजह से ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है, डीएनए डज नॉट पेयर विद थायमिन। सी ऑप्शन है, एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर नहीं बनाती है, गलत बात। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर बनाती है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ, तो ये भी गलत है। लास्ट बचा, एडेनिन पेयर करती है थायमिन के साथ, पेयर बना रही है थायमिन के साथ, लेकिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बनाती है, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। थैंक यू।